आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक्स बॉयफ्रेंड ने चाकू से ताबड़तोड़ किए 7 वार, सीसीटीवी में खौफनाक वारदात। टारगेट किलिंग, अशांत कश्मीर से भाजपा की रणनीति को भी नुकसान, 5 चुनावी राज्यों में अब नहीं कर पाएगी ये दावा। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, यूपी के कारपेंटर की हत्या करने वाले आतंकी सहित 2 ढेर, 14 दिन में 15 दहशतगर्द मारे गए। सपा और सुभाषपा में हुआ गठबंधन, अखिलेश से मिलकर बोले ओपी राजभर, अब की बार भाजपा साफ। भारतीय पनडुब्बी को अपनी जल सीमा में घुसने से रोकने का पाकिस्तान का दावा क्यों नहीं है, भरोसे के काबिल एक्सपर्ट्स ने दिया बयान। सत्यपाल मलिक को महबूबा मुफ्ती की चेतावनी, बयान वापस लो या फिर केस के लिए रहो तैयार। इफ्तिकार उद्दीन की भाषा बोल रहे कानपुर के कुछ कारोबारी, इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन लिख ग्राहकों को थमा रहे बिल। कुशीनगर में बोले पीएम मोदी, यूपी में पहले थी खुली छूट और लूट की नीति, अब माफी मांगता फिर रहा है माफिया। आर्यन खान को बेल मिलने तक मन्नत में नहीं बनेगी मिठाई, गौरी खान ने दिए अपने स्टाफ को निर्देश, मां का ये प्यार जो डालता है बेटे पर असर। T20 विश्व कप में 14 साल में लगातार 7 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बनेंगे रोहित शर्मा, टूटेंगे कई रिकॉर्ड। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में कत्ल का एक सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक 22 साल की लड़की को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोद कर मार डाला। कत्ल की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दिल दहला देने वाले इस फुटेज में 4 लड़के नजर आ रहे हैं। एक लड़का चाकू लेकर लड़की पर ताबड़तोड़ वार करता है, जबकि बाकी 2 लड़के आरोपी को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं चौथा लड़का वारदात को पास ही खड़े होकर देखता रहता है। चाकू के वार से लड़की जमीन पर गिर जाती है, लेकिन आरोपी वार करना जारी रखता है। वो लड़की के बाल पकड़कर भी उस पर हमला जारी रखता है। 2 लड़के आरोपी को काबू करके दूसरी ओर ले जाते हैं। तब लहूलुहान हालत में लड़की खुद उठकर दूसरी ओर आती है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद घायल हालत में लड़की खुद चलकर अस्पताल गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतका की पहचान डोली बब्बर के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ उत्तम नगर के ओम विहार में रहती थी। घर से निकलने से पहले डोली ने अपने माता पिता से कहा था कि वो अपने किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही है। जैसे ही बर्थडे पार्टी का केक कट जाएगा वो वापस आ जाएगी, लेकिन पुलिस उसके कत्ल की खबर लाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़के का नाम अंकित गाबा है, जो लड़की का पूर्व प्रेमी है और फिलहाल फरार है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के जिस्म पर चाकू के साथ गहरे वार किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एक्स बॉयफ्रेंड ने डोली की इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विवादित अंशों की समाप्ति को केंद्र सरकार ने अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि बताती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अनेक अवसरों पर इसे इतिहास की गलती सुधारना करार देते रहे हैं। इन नेताओं का दावा रहा है कि घाटी से अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति ने उसके विकास की संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। घाटी में आतंकी घटनाओं और पत्थरबाजी की घटनाओं में कथित तौर पर कमी आने के बाद केंद्र सरकार की इसी नीति का परिणाम बताया जा रहा है। लेकिन आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी में खून खराबे की शुरुआत कर केंद्र के इस दावे को कमजोर कर दिया है कि घाटी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इससे भाजपा की चुनावी रणनीति को भी झटका लगा है, क्योंकि वह इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने बुधवार को 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से एक की पहचान आदिल वानी के तौर पर हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि आदिल जुलाई 2020 से घाटी में सक्रिय था। उसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कश्मीर आए कारपेंटर साकिर अहवानी की हत्या की थी। वह आतंकी संगठन TRF का सोपिया जिले का कमांडर था। पिछले 2 हफ्ते के अंदर कश्मीर में 15 आतंकियों को मार चुका था। J&K पुलिस के मुताबिक उन्हें सूपिया के द्रगर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन शुरू करने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दूसरे आतंकी की पहचान की जा रही है।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात के बाद गठबंधन को लेकर स्थिति को साफ कर दिया। अखिलेश यादव से बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के केवल 4 दिन बचे हैं। उन्होंने नारा दिया कि अब की बार भाजपा साफ। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा से गठबंधन करने के बाद कहा कि सपा और सुभाषपा साथ आए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय पनडुब्बी को पिछले सप्ताह अपने जेल क्षेत्र में घुसने से रोकने के दावे को एक्सपर्ट्स ने खारिज किया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान का दावा विश्वसनीय नहीं है और इस बारे में सामने आए ब्यूरो के अनुसार यह पनडुब्बी पड़ोसी देश के जल क्षेत्र की सीमा से काफी दूर थी। नौवहन अभियानों से वाकिफ अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जेल क्षेत्र की सीमा उसके तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। नौवहन अभियान से परिचित अधिकारियों ने बताया कि इस बारे में सामने आए ब्यूरो के मुताबिक पनडुब्बी की स्थिति कराची बंदरगाह से 150 समुद्री मील दूरी थी, जो पाकिस्तानी जल क्षेत्र की सीमा से काफी दूर है। हालांकि पाकिस्तान के इस दावे पर भारतीय नौसेना की प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से रोशनी एक्ट का फायदा उठाने वाले बयान को लेकर माफी की मांग की है। मुफ्ती ने कहा कि सत्यपाल मलिक अपने बयान को वापस ले, अन्यथा वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने अपने एक बयान में कहा था कि 2001 में आए रोशनी एक्ट का फायदा महबूबा मुफ्ती ने भी लिया था। इस कानून के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा रखने वाले लोगों को उसका मालिकाना हक दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि इस कानून का फायदा उठाते हुए महबूबा मुफ्ती ने भी अपने नाम पर जमीन ट्रांसफर करा ली थी। राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन और कानपुर के पूर्व मंडलायुक्त मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन की भाषा अब शहर के कई व्यापारी भी बोल रहे हैं। वर्ग विशेष से जुड़े यह व्यापारी बिल की पर्ची पर संदेश लिखकर अपने मत का प्रचार कर रहे हैं। एक मामला पकड़ में आने पर पुलिस आयुक्त ने जांच शुरू कराई है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से ऐसे अन्य व्यापारियों का भी पता लगाया जा रहा है। जब आप दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं तो अमूमन महंगे सामान का बिल लेते हैं। बिल के इस पर्ची में प्रतिष्ठान, सामान का नाम और उसका मूल्य दर्ज होता है, मगर अब इन बिल की पर्चियों में जिहादी भाषा भी लिखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कई दुकानदार व कारोबारी कर रहे हैं। फिलहाल एक मामला प्रकाश में आया है। जागरण.com को एक बिल की पर्ची मिली है जिस पर व्यापारी प्रतिष्ठान के नाम के स्थान पर व्यापारी का मोबाइल नंबर दर्ज है। इसके बाद खरीदे गए सामान का ब्यौरा है। सबसे नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन, यानी इस्लाम ही एकमात्र समाधान है। यही भाषा पूर्व मंडलायुक्त मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन की भी है। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है। यह यूपी का तीसरा व सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, क्लाइमेट चेंज की चिंता जाहिर करती है, तो उसके साथ अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपना लेते हैं तो किसको करना है, इसकी जगह क्या करना है, इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है। पीएम ने कहा कि भारत एथेनॉल को लेकर आज जिस नीति पर चल रहा है उसका भी बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को होने वाला है। गन्ने और दूसरे खाद्यान्न से पैदा होने वाला बायोफ्यूल विदेश से आयात होने वाले कच्चे तेल का एक अहम विकल्प बन रहा है। डबल इंजन की सरकार यहां किसानों से खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। यूपी के किसानों के ही बैंक अकाउंट में अभी तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए उपज की खरीद के पहुंच चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों के बैंक खाते में 37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की जा चुकी है। आर्यन खान पिछले कई दिन से एनसीबी की कस्टडी में थे, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जब से ही गौरी खान और शाहरुख खान अपने बेटे को बेल दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक और जहां इस पूरे केस में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं,
तो वहीं बतौर माता पिता ये जोड़ा तो बस बार बार अपने बच्चों को जेल से बाहर निकलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो गौरी ने तब तक मन्नत में किसी भी तरह की मिठाई बनाने से स्टाफ को रोक दिया है जब तक कि आर्यन को बेल नहीं मिल जाती। उनका ये रिएक्शन ऐसा है जिससे शायद वे सभी पेरेंट्स रिलेट कर सकेंगे जिनके बच्चे उनसे किसी वजह से दूर हो जाते हैं। खास तौर से माँ का अपने बच्चों से रिश्ता ऐसा होता है कि वह उन्हें छोटी सी पीड़ा में भी नहीं देख सकती। माँ बेटे के रिश्ते को लेकर तो कई स्टडीज और सर्वे तक हो चुके हैं जिनमें ये बताया गया है कि कैसे गर्भ से शुरू हुआ ये बॉन्ड और प्यार पूरी जिंदगी को बदल देता है। हिटमैन रोहित शर्मा रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में मैदान पर उतरते ही भारत की ओर से लगातार 7 टी20 विश्व कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। वर्ष 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के एकमात्र सदस्य रोहित पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ देंगे। हालांकि धोनी इस बार भी टीम के साथ खिलाड़ी नहीं बल्कि मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। यही नहीं, रोहित धोनी का सर्वाधिक विश्व कप मैच खेलने का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। रोहित इससे 6 दूर हैं। धोनी ने सभी मैच कप्तान के रूप में खेले हैं। इसमें से माही ने 20 जीते और 11 हारे हैं। 673 रन बनाए हैं। रोहित ने 39.58 और 127.22 की औसत से इसमें 6 अर्धशतक हैं। विराट के बाद सर्वाधिक रन बनाने में दूसरे नंबर पर हैं।